आज की कहानी की शुरुआत में हमें एक बेहद सुनसान और तपते हुए बीहड़ के बीचों बीच एक छोटा सा घर दिखाया जाता है, जहां बेन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बेन यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम करता है। दरअसल यह एक छोटा सा टाउन है जहां पर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और बेन उन्हें इस पूरे खतरनाक बीहड़ को दिखाता है। बेन की गर्लफ्रेंड अब यहाँ से शहर जाना चाहती है क्योंकि उसे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। वह बेन को अपने साथ शहर चलने के लिए कहती है, लेकिन बेन साफ मना कर देता है क्योंकि बेन को यहाँ पर इस शांत जगह पर रहना अच्छा लगता है और उसका काम भी यहीं पर है। बेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक गन देता है और कहता है कि मुझसे एक वादा करो, हमेशा रात को सोने से पहले तुम इसे अपने तकिए के नीचे अपनी सेफ्टी के लिए रखोगी। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, और इसके बाद वह वहां से शहर के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद बेन को इस अकेलेपन में उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। अब बेन को पास ही के टाउन से शेरिफ अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेडिक नाम का एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन जो कि लॉस एंजलिस में रहता है, वह यहाँ पर आया है और उसे एक बेहतरीन टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। दरअसल वह इस डेजर्ट में डेजर्ट हॉर्न शीप का शिकार करना चाहता है, जिसे ढूंढ पाना और उसका शिकार करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए अब वो बेन को हायर करना चाहता है, जिसके बदले वो बेन को एक दिन के $1000 देगा। बेन के लिए यह कीमत बहुत बड़ी होती है क्योंकि इतने पैसे आज तक उसे किसी ने एक साथ नहीं दिए थे। इसीलिए बेन बिना ज्यादा सोचे उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। बेन जब उसके साथ बाहर आता है तो वह देखता है कि उसके पास सारे लोग शिकार करने के लिए आते हैं। यहाँ पर शिकार करना लीगल है, लेकिन यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास लाइसेंस वाली गन है। अब ये दोनों बीहड़ के उस खतरनाक हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें शिकार करना है, पर अब तक सूरज पूरी तरह ढल चुका है और रात हो चुकी है। ये एक जगह आग जलाते हैं जहाँ पर वे आराम से एक दूसरे से बात करते हैं। बेन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जो कि अब सिटी मूव हो चुकी है। साथ ही वह अपने माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि बचपन में एक बार हम इसी बीहड़ में फंस गए थे। दरअसल मेरे पिता की गाड़ी अचानक खराब हो गई थी। हम कई दिनों तक वहां फंसे मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। उस झुलसाती धूप में मेरी मॉम ने अपनी लिपस्टिक मेरे चेहरे पर बार बार लगाई, जिस वजह से मैं उस खतरनाक हीट से बच गया। पर पानी की कमी से वह दोनों नहीं बच पाए और मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गए। ये दर्दनाक किस्सा कहते कहते बेन बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही ये दोनों शिकार करने के लिए निकलते हैं, जहां पर रास्ते में मेडिक एक जगह बेवजह गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे बेन समझ जाता है कि इसे शिकार करने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। वो गुस्से में पूछता है कि तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? वह बड़े घमंड से बताता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, इसीलिए मुझे किसी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। बेन उसे समझाता है कि बिना लाइसेंस वाली गन से यहाँ पर शिकार करना पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन इससे पहले कि बेन कुछ और बोलता, मेडिक उसे बहुत सारे पैसे निकाल कर देता है, जिससे बेन का मुंह बंद हो जाता है और वह चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। अब ये दोनों के दोनों एक ऊंची चट्टान की चोटी पर जाते हैं, जहां से बेन अपनी दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक उसे कोई भी शिकार नहीं दिखता। साथ ही मेडिक उसे बार बार बेवकूफों की तरह डिस्टर्ब कर रहा होता है, और तभी अचानक मेडिक एक तरफ अपनी गन से गोली चला देता है। हालांकि बेन ने उसे वहां गोली चलाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। ये दोनों उस तरफ भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर इसी टाउन के एक बूढ़े आदमी को, जो यहाँ बीहड़ में मिनरल्स की खोज करता था, उसे गोली लग चुकी है और वह खून से लथपथ पड़ा है। बेन इस बूढ़े आदमी को बहुत अच्छे से जानता था और अब बेन तुरंत उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो फर्स्ट एड के लिए गाड़ी के पास भाग कर जाता है। वहीं हमें मेडिक को दिखाया जाता है, जो ये सब देखकर बहुत डर जाता है। उसे समझ में आ चुका है कि उसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसीलिए वह तुरंत अपने साथी को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं शायद अब बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। उसका साथी उसे सलाह देता है कि तुम उस आदमी को एक और गोली मार दो, लेकिन अपनी गन से नहीं, बल्कि बेन की गन से। और इसके बाद मेडिक बिल्कुल ऐसा ही करता है। गन की तेज आवाज सुनकर बेन वापस भाग कर आता है और देखता है कि उस बूढ़े आदमी के शरीर में अब 2 गोलियां हैं। वो मेडिक से चिल्लाकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मेडिक बड़ी चालाकी से कहता है कि ये मैंने नहीं किया, बल्कि तुमने किया है। एक गोली तुमने चलाई और एक गोली मैंने, यानी कि इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। बेन समझ जाता है कि मेडिक ने ऐसा सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और बेन को फंसाने के लिए किया है। और इसके बाद मेडिक उसे लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हर साल के 3 लाख दूंगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन भी करवा दूंगा, जिसके बाद तुम शहर में आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो।
पैसों और अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर बेन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों उस बूढ़े आदमी को वहीं रेत में दफना देते हैं, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं। वहां पर मेडिक पानी को वेस्ट कर रहा होता है और आराम से अपना मुंह धो रहा होता है। ये बात बेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस सूखे बीहड़ में पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। बेन चुपके से गाड़ी के पास आ जाता है जहां पर उसका बैग रखा हुआ है। उसके पास एक छोटा सा गैजेट है जिससे वह इमरजेंसी मैसेज भेज सकता है। इससे पहले कि वह शेरिफ को मैसेज भेजता, यहाँ पर मेडिक उसे पीछे से देख लेता है और तुरंत गन पॉइंट पर ले लेता है। मेडिक गुस्से में कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक करार हुआ था जिसके मुताबिक तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन तुमने धोखा देकर उस करार को तोड़ दिया। जिसके बाद वह उसके गैजेट को पैरों तले कुचलकर तोड़ देता है। साथ ही गन तान कर कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतारो। बेन को अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात माननी पड़ती है। मेडिक उसके कपड़े और जूते उतरवा देता है और कहता है कि अब तुम इसी तरह से नंगे पैर अपने घर जाओ। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वह उस तपते हुए बीहड़ में चलना शुरू कर देता है। मेडिक को अच्छे से पता है कि बेन इस तरह से घर कभी नहीं पहुंच सकता, बल्कि इस भयानक गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी, जिसका नाम चार्ली था, उसकी मौत का पूरा इल्जाम बेन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर में एक गोली बेन की भी है। पुलिस को यही लगेगा कि बेन उसे मारकर भाग रहा था और रास्ते में भूख और प्यास से तड़प कर मर गया। अब बेन धीरे धीरे तपती रेत पर आगे चलने लगता है। कुछ देर बाद उसके सामने एक पोल आता है जिस पर वह एक नंबर को पढ़ता है। मेडिक दूर से उसे अपनी दूरबीन से लगातार देख रहा होता है। दरअसल वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी आंखों के सामने बेन की मौत ना हो जाए। बेन लगातार दर्द सहते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है और जब उसके सामने पोल नंबर 2 आता है तो वह भागकर चट्टान में कहीं गायब हो जाता है। मेडिक ये सब देख लेता है और अपनी गाड़ी लेकर तेजी से उसी तरफ बढ़ चलता है जहां पर बेन गायब हुआ है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बेन आसपास कहीं भी नहीं है। बेन दरअसल इन्हीं चट्टानों में बनी हुई एक गुफा के अंदर चला जाता है, जो एक तरह का खुफिया बंकर होता है, और यह बंकर उसी बूढ़े आदमी का है जिसे गोली मारकर मेडिक ने मार दिया था। यहाँ पर खाने पीने की पूरी सप्लाई होती है। बेन सबसे पहले पानी पीकर यहाँ पर अपनी बुझती हुई प्यास बुझाता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज लगी हैं और इन्हीं फोटोज में से एक फोटो बेन की और उस बूढ़े आदमी की है। दरअसल बेन बहुत सालों से उसे जानता था और वह उसके पिता जैसा था। बेन रोते हुए उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया, और तभी बेन को एहसास होता है कि इस गुफा के अंदर कोई आ रहा है। बेन जल्दी से वहां पर लगे हुए एक मैप को अपने पास छुपाकर और अंदर अंधेरे में चला जाता है। अब यहाँ पर मेडिक आ चुका है। मेडिक को पता है कि बेन यहीं पर छुपा है, इसीलिए वह यहाँ पर बॉम्ब लगाकर तुरंत बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर बाद एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे पूरी की पूरी जगह मलबे में ढह जाती है। पर बेन की किस्मत अच्छी होती है कि वह मलबे के गिरने से पहले ही एक दूसरे रास्ते से बाहर निकल चुका था। वो यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक उसके सामने मेडिक आ जाता है। वह हंसते हुए कहता है कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस बार अगर तुमने छुपने की या भागने की कोई भी कोशिश की तो मैं दूर से ही तुम्हें गोली मार दूंगा। बेन को पता है कि उसके पास जो गन है वह बहुत ज्यादा एडवांस है और दूर से उस पर वह अचूक निशाना लगा सकता है। इसीलिए बेन को एक बार फिर से उस आग उगलते रेगिस्तान में आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से जो सबसे नजदीकी टाउन है वह 45 माइल दूर है, और अब बेन के पास जो मैप होता है जो उसने मेडिक से छुपा लिया था, उस मैप के सहारे वह आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वह उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बेन ने और उस बूढ़े आदमी ने, जिसकी मौत हो चुकी है, इन दोनों ने आराम से बैठने के लिए एक सोफा लगाया था। बेन उस सोफा का फोम निकालकर अपने नंगे पैरों में बांध लेता है, क्योंकि बिना शूज के जलती रेत पर चलने की वजह से उसके दोनों पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे और उनमें से खून निकल रहा था। यह जगह ऐसी जगह पर होती है जहां पर बेन को मेडिक दूर से नहीं देख सकता। इसीलिए बेन इस जगह का पूरा फायदा उठाकर एक बार फिर से मेडिक की नजरों से ओझल हो जाता है। उसके पास जो मैप है उसमें लिखा होता है कि यह खजाने का मैप है, और उस मैप को फॉलो करते हुए वह एक जगह पहुंच जाता है जहां पर क्रॉस का निशान बना होता है। वह उस जगह को हाथों से खोदता है जहां पर एक बॉक्स होता है, और जब वह उस बॉक्स को खोलता है उसमें एक स्लिंग शॉट और कुछ मार्बल्स होते हैं। वह उन्हें निकाल कर अपने पास रख लेता है। मैप में एक दूसरा निशान भी होता है, और जब वह उस दूसरे निशान पर पहुंचता है तो वहां पर जमीन में एक पानी की बोतल गड़ी हुई होती है जिसके अंदर पानी है। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी है और गला सूखकर कांटा हो गया है।
इसीलिए जल्दी से वह बॉटल का कैप खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक बॉटल पर एक गोली लगती है जो कि मेडिक ने दूर से चलाई थी। बॉटल दूर जाकर गिरती है, जिससे पूरा का पूरा पानी रेत में बिखर जाता है। दरअसल मैप में लिखा होता है कि यह एक ट्रेजर यानी कि खजाने का नक्शा है, और ऐसे तपते बीहड़ में पानी से बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता, जो बात शायद बेन पहले से जानता था। और अब बेन को एक बार फिर से प्यासे ही अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं दूर से हमें मेडिक को दिखाया जाता है, जो आराम से ड्रिंक बनाकर पी रहा होता है। उसकी नजर पूरी तरह से बेन के ऊपर ही होती है। कुछ देर और चलने के बाद बेन की हिम्मत जवाब दे जाती है और वह वहीं पर गिर जाता है। और अब मेडिक अपनी गाड़ी लेकर उसके पास आता है। वह देखता है कि बेन पूरी तरह से अचेत है। मेडिक उसके आसपास 2 बार गोलियां चलाता है, यह जानने के लिए कि वह जिंदा है या मर गया, लेकिन बेन बिल्कुल नहीं हिलता, जिससे वह समझ जाता है कि बेन की मृत्यु हो चुकी है। उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब वह अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसे नहीं पता कि बेन अब भी जिंदा है और उसने मरने का सिर्फ नाटक किया था। उसके जाने के बाद बेन उठकर उस तरफ चलने लगता है जहां पर चट्टान के ऊपर एक गुफा के अंदर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वहां पर पानी भी है। दरअसल वो अपनी प्यास बुझाने पानी की तलाश में वहां जा रहा है, और जब वह चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है तो दूर मेडिक, जो अपने साथी से फोन पर बात कर रहा होता है, वो बेन को जिंदा देख लेता है। और अब उसे बेन पर बहुत भयंकर गुस्सा आता है और वह बेन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। लेकिन बेन किसी तरह से अपनी जान बचाकर और उसकी गोलियों से बचकर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहां पर पानी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर पानी नहीं होता, इसीलिए बेन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मेडिक बाहर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बेन अब रात होने का इंतजार करता है ताकि रात के अंधेरे में वहां से निकल सके। रात हो जाती है और मेडिक ने अपनी गाड़ी की लाइट्स उस तरफ जला रखी होती है जिस गुफा के अंदर बेन है। बेन चुपके से दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वह देखता है कि मेडिक बाहर पी कर रहा है और इसी बात का फायदा उठाकर वह गाड़ी से अपनी जैकेट निकाल लेता है, क्योंकि बीहड़ में रात को बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड हो जाती है। मेडिक जब गाड़ी में आता है तो समझ जाता है कि बेन यहाँ पर आया था। वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके तेजी से बैक करता है। गाड़ी के ठीक नीचे बेन होता है और वह जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद मेडिक उसके ऊपर जानलेवा बॉम्ब फेंकता है। बेन के पास वही स्लिंग शॉट होता है जिससे वह एक मार्बल का निशाना लगाता है और निशाना सीधा मेडिक के सर पर जोर से लगता है, जिससे मेडिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। मेडिक को जब होश आता है तो वह रस्सियों से बंधा हुआ होता है। वह गाड़ी के पीछे बैठा होता है और अब सुबह हो चुकी है। वह देखता है कि बेन गाड़ी के बाहर है, जिसके बाद बेन गाड़ी चलाकर मेडिक को सीधा शेरिफ के पास ले जाता है और उसे सब कुछ सच सच बताता है कि किस तरह से मेडिक ने उसी के दोस्त बूढ़े आदमी को यानी कि चार्ली को बेरहमी से मारा था। साथ ही शेरिफ को वह पैसे भी देता है जो उसे मेडिक ने दिए थे ताकि वह अपना मुंह बंद रखे। और अब मेडिक का जुर्म पूरी तरह से साबित हो चुका है और अब बेन मेडिक के पास जाता है, उसे उल्टा सीधा कहता है और अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर के बाद मेडिक कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। और जब वो वॉशरूम के लिए जाता है तभी कुछ देर के बाद इन्हें अंदर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आती है। बेन भागता हुआ बाहर जाता है और देखता है कि मेडिक हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है और वह यहाँ से उड़कर इनकी आंखों के सामने भाग जाता है। दरअसल उसके पास जो स्मार्ट वॉच थी उससे उसने अपने साथी को इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुला लिया था और अब वह यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग चुका है। इस पूरे डरावने इंसिडेंट के बाद बेन यह तय करता है कि अब वह इस गाइड के काम को कभी नहीं करेगा। वह शहर जाता है जहाँ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, उसे पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताता है और कहता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं उस काम को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। और एक रात को जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से सो रहा होता है तभी उसे भयानक सपना आता है कि मेडिक उसके सामने है, उसके हाथ में गन है और वह उसे शूट करने वाला है। घबराहट में उसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है कि उसके सामने कोई नहीं होता, पर जैसे ही वह एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करता है मेडिक की असलियत में आवाज आती है। मेडिक सच में वहां पर खड़ा होता है, उसके हाथ में गन होती है। मेडिक हंसते हुए कहता है कि पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वो उसे शूट करने वाला होता है कि तभी बेन की गर्लफ्रेंड उसे पीछे से शूट कर देती है। दरअसल बेन ने जो उसे गन दी थी वह हमेशा अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी और उसी गन से वह फुर्ती से उसे गोली मार देती है, जिसके बाद बेन भी अपनी गन से गोली चलाता है और मेडिक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से मेडिक की जिंदगी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की यह स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों,
आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।